आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उम्मीद रखें इंशाल्लाह जो भी हमने इलेक्शन में या मैनिफेस्टो में वादे हैं वो हम पूरे ज़मीन पे 101% इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। आज 6 साल के बाद जो यहाँ पे हुकूमत बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, और यूटी के जो पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला यहाँ पे बन गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि SKICC में वोट उठाई गई, जिसमें 3 उम्रा जो है जम्मू से और 3 उम्रा जो है कश्मीर से। अगर हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में सरिंदर चौधरी और सतेज शर्मा और जावेद राणा ने हलफ उठाया SKICC के अंदर। और अगर यहाँ की बात करेंगे, यहाँ जावेद अडार जो कि रफियाबाद के उम्मीदवार थे, उन्होंने हलफ उठाया। सकीना यदू ने उठाया, और साथ में अगर बात करेंगे कि उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने खुद हलफ उठाया। बात करेंगे उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी के पास मौजूद है, यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और साथ में इनके हमरा जो थे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सदर थे, और साथ में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के, वो भी गार्ड ऑफ ऑनर के जब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया तब उनके हमरा मौजूद थे। इस वक्त जो हम सिविल सेक्रेटरी के बाहर मौजूद है, और यहाँ पे जो है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग जो है बिल्कुल जारी है, जिसकी सदारत खुद उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। जहाँ मैंने आपको पहले ही कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है यूटी में पहली बार जो है चीफ मिनिस्टर पर बने, जबकि जो असेंबली इंतखाबात 10 साल के बाद मुंतखब कराए गए यहाँ पे, और यहाँ पे जो हुकूमत बनी और जो पब्लिक हुकूमत जो बनी 6 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से यहाँ पे हुकूमत बनाई गई, और ओथ जो ही SKICC में फंक्शन वहाँ पे ख़त्म हुई, और उमर अब्दुल्ला ने सीधे यहाँ सिविल सेक्रेटरी की ओर रुख किया, जहाँ पे इसने एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग तलब की, और इस वक्त वो बिल्कुल मीटिंग में मशगूल है। जहाँ ये तस्वीरें आप इस वक्त बराह रास्त आप देख रहे हैं सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर की, जहाँ पे इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में मशगूल है, और वहाँ पे उन्होंने सेक्रेटरी का भी मायना किया, और गार्ड ऑफ ऑनर भी वहाँ पे पेश किया गया। जी बिल्कुल, मुल्क के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी ने भी आज उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी हुकूमत बनाने पे, और उसके साथ साथ कहीं अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे, प्रियंका गांधी ने भी उमर अब्दुल्ला को ट्वीट करके मुबारकबाद दी जम्मू कश्मीर की हुकूमत। और वहीं अगर हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डीजी से बात की। उन्होंने उसमें कहा कि सड़क के जरिए कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ पे कोई ग्रीन या ट्रैफिक को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे हिदायत की कि अवाम की तकलीफ को कम से कम किया जाए, और सायरन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। किसी भी छड़ी लहरानी या जाराना इशारों के इस्तेमाल से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। मैं अपने काबिना के साथियों से भी इसी मिसाल पर अमल करने को कह रहा हूँ। हर चीज़ में हमारा तर्ज अमल अवाम दोस्त होना चाहिए। हम यहाँ लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, न कि इन्हें तकलीफ देने के लिए। मैं समझती हूँ कि लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट हमारी लीडरशिप और हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जो लोगों के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, पिछले 10 वर्षों से हम उन मसाइल और मुश्किलात को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उन पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे जहाँ जितना मुमकिन होगा, क्योंकि यूटी में पावर कम है, रियासत में पावर आपके पास बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जितना भी हमारे हर इख्तियार में हम कोशिश करेंगे लोगों की मदद करने के लिए इंशाल्लाह। सीना जी, अगर स्टेट हुड की हम बात करेंगे कि स्टेट हुड को लेकर किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रोल अदा करेगी? देखिए, स्टेटहुड तो खुद ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि स्टेटहुड हम जम्मू कश्मीर को वापस देंगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत टाइम निकल चुका है। अब उनको स्टेटहुड देना चाहिए, ताकि जो हमारा हक है, जो हक उन्होंने छीना है, उस हक को उनको वापस करना चाहिए। अब वो कहते हैं नॉर्मलसी है, सब कुछ ठीक है, तब वो स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर में वापस सीना जी, दरबार मुके मुंतकली पे आपका क्या कहना रहेगा, क्योंकि तिजारत पे जो है बहुत बुरा असर पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप? दरबार के मुंतकली के लिए हमने ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है। हम क्योंकि हमारे लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख एक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। शेर कश्मीर साहब से लेके फारूक अब्दुल्ला साहब और आज उमर अब्दुल्ला साहब ने साबित करके दिखाया, जब उन्होंने आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से लिया है। हालांकि हमारे पास जम्मू से इतनी सीटें भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अगर कश्मीर से चीफ मिनिस्टर और जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और इंशाल्लाह हम दरबार मुँह के लिए भी कोशिश करेंगे, ताकि दरबार मुँह होना चाहिए। जम्मू के बिजनेस में जो असर पड़ा हुआ है जी, आज इसी सिलसिले में मैं जम्मू में से और जम्मू कश्मीर की लोगों को की तरफ से
उमर साहब को और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देने आया था, क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि सुनील डिम्पल ने ये जंग का ऐलान 5 अगस्त 2019 को किया था, जब इस रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को हमसे अलग कर दिया था, और हमारा आर्टिकल 370, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा सब कुछ इन्होंने तहस नहस भारतीय जनता पार्टी ने रात के अंधेरे में कर दिया। और सारे साहब अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इससे अप्रोप्रिएट समय क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में भारी टर्नओवर वोटिंग पार्लियामेंट में हुआ, और उससे भी भारी वोटिंग टर्नओवर असेंबली के चुनावों में हुआ। मुबारक की बात है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू को जितना उम्मीद थी उस किस्म का जनादेश मैंडेट नहीं मिला, और जो मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो दिया है, अब ना जम्मू कश्मीर के बिना और ना कश्मीर जम्मू के बिना नहीं चल पाएगा। क्योंकि दोनों, अब तो ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज राहत की सांस में लगी होगी कि पिछले 10 सालों में और 5 अगस्त 2019 के बाद, 2014 से और 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ दम घुट सा रहा था, नौजवान परेशान थे, और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। बहुत से काम अभी बाकी हैं, बेरोजगारी का मसला है, बिजली के स्मार्ट मीटर, प्रीपेड का मसला है, व्यापारियों के मसले हैं, ट्रांसपोर्टर्स के मसले हैं, दरबार मूव शुरू करना, बहुत से काम अभी बाकी हैं, और उम्मीद करता हूँ। आखिरी सवाल डिम्पल जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो है दरबार वो जो शिफ्ट होगा? मैंने तो कह दिया कि इसी साल होना चाहिए दरबार मूव शुरू, क्यों ना किया जाए। ये हमारे भाईचारा करता था जम्मू और कश्मीर में। जब आप जम्मू आते थे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को हम बाहें फैलाए उनका इंतजार करते थे, और कश्मीर के लोग जब दरबार जम्मू से यहाँ आता था तो कश्मीर के लोग हमें भाईचारे और प्यार से यहाँ पे वेलकम करते थे। तो ये सोच समझ के भाईचारे का पैगाम था, एक जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का एक जरिया था। आपको लगता है कि तिजारत पे भी इसका बुरा असर पड़ गया है? बहुत ज्यादा। जम्मू का तो कारोबार बिल्कुल बर्बाद हो गया है, और ये खालीपन, ये उदासी जम्मू कश्मीर के लिए महसूस कर रहा है, और कश्मीर जम्मू के लिए खालीपन और अपनापन जो है वो, ये दीवारें खड़ी करने की कोशिश की गई है, जम्मू और कश्मीर को बांटने की कोशिश की गई है दरबार मूव। और बिना समय गवाए प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, जम्मू कश्मीर की सरकार इसको वापस लाए। बहुत बहुत उमर अब्दुल्ला का यही कहना है कि बिल्कुल हम लोगों की खिदमत के लिए आए हैं और इन्हें तकलीफ देने के लिए बिल्कुल हम यहाँ पे हुकूमत करने नहीं आए। जिस तरीके से ये विजुअल्स आप बराह रास्त देख रहे हैं, ये सिविल सेक्रेटरीट के हैं, और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और उनके हमरा जो है कांग्रेस पार्टी के जो है राहुल गांधी साथ में थे, और समाजवादी पार्टी के जो थे अखिलेश यादव। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 6 साल के बाद जो है आज यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बिल्कुल यहाँ पे हुकूमत बनाएगी, जिनमें 3 गुजरा जो है कश्मीर से और 3 गुजरा जो है जम्मू से। फिलहाल दीजिए अपने मेजबान अर्शिद फारूक को वीडियो एडिटर याकूब लाला के साथ इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।